जय हिंद दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक लिंग निर्धारण उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें से नॉर्मली वनडे एग्जाम में और जहाँ पर भी आप लोग क्लास 10 12 की जो साइंस का पेपर होता है वहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमारा एक जनरल टॉपिक होगा, वो है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण जिसे बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए आज अपन लिंग निर्धारण के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा होने वाले संतान के लिंग का निर्धारण किया जाता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। लिंग निर्धारण की प्रोसेस पर पहुंचने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में सीखना होगा, और वो चीज़ है गुणसूत्र। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? गुणसूत्र के बारे में जानना होगा। देखिए, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, ध्यान रखना, प्रत्येक कोशिका शब्द जब आपसे बोला जाता है तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। यदि आपसे किसी में पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जब एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो मनुष्य, आपको पता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो गुणसूत्र भी बहुत सारे होंगे। यानी अनंत कोशिकाएं हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो बहुत सारे ही गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, या अपन यूँ कहें कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, अभी जो 46 गुणसूत्र है इसको अपन जनरली दो भागों में बांटा जाता है। 44 गुणसूत्र एक तरफ लिखे जाते हैं और 2 गुणसूत्र एक तरफ लिखे जाते हैं। 44 गुणसूत्र जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जिन्हें बोला जाता है दैहिक गुणसूत्र। क्या बोला जाता है भाई? दैहिक गुणसूत्र बोला जाता है। और 2 गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जिन्हें बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र को हम अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, इन्हें अलिंग गुणसूत्र भी बोला जाता है। यानी मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा जाएगा, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। दैहिक गुणसूत्र की संख्या होती है 44 या कहे 22 जोड़ी, और लिंग गुणसूत्र होते हैं 2 या कहे 1 जोड़ी। ये है आप लोग मनुष्य की एक कोशिका के बारे में बात की है। अब देखो, मनुष्य के अंदर यदि देखो, नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे ये यहाँ पे नर है, यहाँ पे मादा है। चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में गुणसूत्र होंगे 46। दोनों की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। 46 को वापस सब लोग 2 भागों में बांटेंगे, 44 + 2। यहाँ पर भी 44 + 2। ये 44 गुणसूत्र कैसे होंगे? दैहिक गुणसूत्र होंगे। और 2 गुणसूत्र जो हैं ये कैसे होंगे? लिंग गुणसूत्र होंगे। नर के अंदर जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं XY, और मादा के अंदर होते हैं XX। कुल मिला के मैं जो नर का जो लिंग है, नर के जो गुणसूत्र हैं, इनको 44 + XY में डिवाइड कर सकते हैं। मादा की जो गुणसूत्र है इनको 44 + XX में डिवाइड कर सकते हैं। बस मुझे ये बात आपको बतानी थी। अब सुनना, कैसे अपन लिंग का निर्धारण करेंगे मनुष्य के अंदर। यहाँ पे लिखा अपने नर, यहाँ पे लिखा अपने मादा। यह लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग फादर, और यहाँ पे लिख सकते हैं मदर। नर होगा यानी फादर होगा, उसके गुणसूत्र जो 46 है उनको डिवाइड करेंगे 44 + XY में डिवाइड कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि 44 तो अलिंग गुणसूत्र यानी दैहिक गुणसूत्र और XY लिंग गुणसूत्र। वैसे मादा में 44 + XX होंगे। पहली बात क्लियर। जो फादर के गुणसूत्र को इस प्रकार लिखेंगे, मदर के गुणसूत्र को इस प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएंगे जनक। यही तो है माता पिता, अरे यही तो है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा। ध्यान रखिए, क्रॉस होने से पहले यानी संकरण होने से पहले युग्मक बनते हैं। युग्मक कैसे बनेंगे जरा ध्यान से देखना। 44 के आधे करो, 22 इधर 22 इधर, XY में से इसके साथ x जोड़ दो, इसके साथ y जोड़ दो।
तो बन गए 22 + x और 22 + y। सेम यहाँ पे करेंगे, मादा के अंदर 44 के 2 बार करो 22 22, यहाँ पे 22 + x 22 + x, डबल एक्स है ना, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये बन गए आपके युग्मक। क्या बन गए भाई? ये बन गए युग्मक। अब इनके बीच में होगा क्रॉस। अब ये आपस में निश्चित होंगे। देखो सबसे पहले इसका क्रॉस इससे कराओ, इसका क्रॉस इससे कराया, देखो क्या बना 22 और 22 44 प्लस x और x x x, ये लो 44 प्लस x x, इसका क्रॉस इससे हो गया। अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, इसका क्रॉस इससे, तो 22 और 22 44 प्लस डबल एक्स आ जाएगा x x 44 प्लस x x। अब देखो इसका क्रॉस दोनों से हो गया, अब इसका क्रॉस पहले इससे करवाएंगे 22 और 22 44, और x और y है ना, y को पीछे लिखा जाता है, x को आगे लिखा जाता है, तो 44 प्लस xy। अब इसका क्रॉस जो शेष ये बच रहा है इससे करवाएंगे, बन जाएगा 22 और 22 44 प्लस xy। ये है आपकी संततियाँ यानी संतानें, ये है संतति संतानें। अब जरा गौर से देखो 44 प्लस XX, ऐसा जो सेट होता है किस में होता है? मादा में होता है। 44 प्लस XX यानी ये लड़की होगी, 44 प्लस XX ये भी क्या होगी? लड़की होगी, यानी ये है लड़की। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नर का X मादा के यानी नर का 22 प्लस X मादा के 22 प्लस X से संकरण करेगा तो लड़की बनेगी। यहाँ पे देखो 44 प्लस XY 44 प्लस XY, ऐसा सेट किस में होता है? नर में होता है, यानी ये बनेंगे लड़के। क्या बन जाएंगे भाई? लड़के बनेंगे। कुल मिला के आप लोग यूँ कह सकते हैं कि 50% चांस लड़के के होंगे, 50% चांस लड़के होंगे। क्यों? देखो 4 हैं, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है, 4 जगह 100% को बांटेंगे, 25% 25% 25% 25%, ये 25% ये 25%, टोटल 50%, यानी लड़की के चांस 50%, 25% 25%, टोटल 50%, यानी लड़के की भी 50%। यानी फादर और मदर से जो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों के बराबर चांस है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा नर पर, नर युग्मक पर, ये बोल सकते हैं फादर पर, ये बोल सकते हैं पिताजी पर। सबको डिपेंड करेगा फादर के ऊपर कि जन्म लेने वाली जो संतति होगी वो लड़का होगा या लड़की। कैसे डिसाइड करेंगे? देखो लिखा हुआ है सब कुछ। यदि नर का 22 प्लस वाई प्रकार का जो युग्मक होगा शुक्राणु होगा, यदि ये प्रकार का शुक्राणु मादा के अंडाणु से निषेचन करेगा तो होने वाली संतान लड़का होगा, अदरवाइज लड़की ही होगी। क्योंकि मादा के अंदर देखो दोनों सेम है, कोई सा भी ले लो XX वाला ही मिलेगा, यहाँ पे X वाले मिल सकते हैं Y वाले मिल सकते हैं। X वाला मिल गया है तो फिर लड़की हो जाएगी, और नर से Y वाला मिल गया है तो लड़का हो जाएगा। कुल मिला के ये जो डिपेंड करेगा होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह फादर पर डिपेंड करता है, मदर का इसमें कोई रोल नहीं होता है लिंग निर्धारण में। ठीक है भाई। तो अपने जो समाज में कुरीति होती हैं, जैसे लड़की ने जन्म ले लिया तो आप लोग किसको दोष देने लग जाते हैं? महिलाओं को। वैसे लड़का लड़की आर इक्वल, ठीक है, लेकिन लड़का अपनी जगह है, लड़की अपनी जगह है, लेकिन फिर भी आप लोग महिला को दोष देते हैं किसने लड़की को जन्म दिया। इसमें महिला का कोई रोल नहीं होता है, लिंग निर्धारण में पूरी तरह नर जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।